दूसरी बात ये कि जिन लोगों के नाम है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे किसी भी संगठन का कोई भी हो, उनके नाम सार्वजनिक कम से कम मीडिया के माध्यम से होना चाहिए, ताकि दूसरे की हिम्मत नहीं हो कि वापस से कहीं खड़े हो। त्रिपाठी जी, पुलिस का और अपराधियों का जो गठजोड़ है इसको सार्वजनिक करें आप, यही हमारा आग्रह है आपसे। सार्वजनिक जुलूस निकालिए मंसूर के अंदर, जनता थोड़ा स्पेस आप लोग थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए भाई साहब, थोड़ा सा स्पेस उधर से दे दीजिए, उधर से थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। अरे हेमंत भाई थोड़ा इस साइड आ गई आप, ठीक है आप बोलिए। श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उपरोक्त ज्ञापन प्रस्तुत कर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मंदसौर की ओर से निवेदन है कि मंदसौर नीमच जिले में एक वर्ग विशेष के गुंडों द्वारा लगातार क्षेत्र में अशांति व भय का माहौल निर्मित कर हिंदू व्यापारियों व समाज सेवकों से लगातार अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं तथा भय कारित करने के उद्देश्य से हिंदू व्यापारियों पर लगातार जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। कई हत्याएं इन अपराधियों द्वारा क्षेत्र में की जा चुकी है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि लंबे समय से ये जो अपराधी इस क्षेत्र में अपराध कर रहे हैं, तो इनका ये अपराध का कारोबार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा है, क्योंकि जब भी अपराध होता है तो उसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। और वर्तमान में भी जो गोलीकांड नगर में हुआ है उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है, क्योंकि उक्त घटना के पूर्व जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें भी अपराधी द्वारा अपना परिचय पुलिस से पूछना बताया है। एवं जब आम आदमी से कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित कर जुलूस निकालती है। और यदि प्रतापगढ़ क्षेत्र के अपराधी यदि कोई अपराध करते हैं तो पुलिस द्वारा इनके साथ मेहमान नवाजी की जाती है तथा आज तक कोई सार्वजनिक कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई। मात्र मीडिया के सक्षम इनसे जुड़े सहयोगियों के नामों का सार्वजनिक करने के नाम पर पुलिस अधिकारियों द्वारा धन बटोरने का कार्य क्षेत्र में किया जा रहा है तथा पुलिस की भूमिका ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे रक्षक ही भक्षक हो गया हो। दूसरा यह कि विश्व हिंदू परिषद माननीय डीजीपी महोदय और समस्त पुलिस विभाग को यह स्पष्ट चेतावनी देती है कि यदि इन अपराधियों के साथ मिलकर आप लोगों द्वारा हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का कोई षड्यंत्र व कार्य किया जा रहा है तो समाज सहन नहीं करेगा। तीसरा यह कि इन अपराधियों को इस क्षेत्र में चल रहे रैकेट को सार्वजनिक करें, इनके साथियों के नाम एवं जिन नेताओं के कहने पर इनको संरक्षण दिया जा रहा है उन नेताओं के नाम सार्वजनिक करें। इस क्षेत्र में अवैध रूप से इनके द्वारा क्रय की गई संपत्तियों की जांच करें तथा जिन लोगों द्वारा इनके साथ व्यापार किया जा रहा है उन्हें भी इनके साथ अपराधी बनाकर उनकी संपत्तियां राजसात करें। चौथा यह कि यदि इन अपराधियों के खिलाफ और इनके संरक्षण दाताओं के खिलाफ यदि पुलिस ने समय रहते योग्य कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों का सार्वजनिक बहिष्कार करेगी और इनके संरक्षण दाताओं का सार्वजनिक जुलूस निकालेगी। अतः आप महोदय रक्षा की जाए। ओके रोलिंग किस कारण से ये आज प्रदर्शन किया गया और पुलिस के प्रति क्या नाराजगी? आज विश्व हिंदू परिषद ने और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मंदसौर के सारे हिंदू व्यापारी तो साथ में देखे पुलिस प्रशासन की जो वर्ग विशेष के जो गुंडे हैं वो आए दिन मंदसौर के व्यापारियों को चमकाते हैं, फोन पे फिरौती मांगते हैं। और अभी एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें गुंडे बता रहे हैं कि हमारे बारे में अगर पूछना हो तो मंदसौर पुलिस से पूछ लेना, हमारा इतिहास पूछना हो तो मंदसौर पुलिस से पूछ लेना। तो आज उसी जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके विरोध में और इसके पहले भी 2-3 बड़े व्यापारियों की इन्हीं फिरौती वालों ने और इन्हीं पास के प्रतापगढ़ के लाला लोगों ने हत्या कर दी और उसमें भी उनको कोई सजा नहीं हुई। तो आज मंदसौर का सारा व्यापारी सड़क पे आया और उसके विरोध में डीजीपी साहब को ज्ञापन। पुलिस पर आरोप लग रहा है साथ देने का आरोप, तो वो जो मांग रहा है फिरौती वो तो बता रहा है ना कि हमारे बारे में इतिहास पूछना हो तो मंदसौर पुलिस से पूछ लेना। रक्षक की भक्षक की भूमिका में आ गए हैं, सीधा इसका मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जो कार्रवाई होती है रिमांड में लेके आते हैं, मेहमान नवाजी होती है। एक बार अगर पुलिस ढंग से जो दिखाते हैं 3rd डिग्री यूज कर ले तो
किसी गुनहगार की और किसी अपराधी की ताकत नहीं है कि वो वापिस से गुनाह करे। राजस्थान जेल से पूरा नेटवर्क चल रहा है। राजस्थान जेल इनके लिए एकदम धर्मशाला बनी हुई है, वहाँ आराम से ये ऐशगाह करते हैं, यहाँ पे दुर्घटना करते हैं और वहाँ बकरी चोरी और छोटे मोटे मामलों में जाके गिरफ्तार होकर और वहाँ जाके जेल काट के और यहाँ पे अपना नेटवर्क चलाते हैं। यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती तो हिंदू दल क्या करेगा? अगर यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो अभी आने वाले समय में सीएम साहब भी मंदसौर आने वाले हैं, उनका विरोध होगा और उनको मंदसौर भी आने दिया जाएगा। आपका नाम और पद? हेमंत दुलचंदानी, जिला मंत्री विष्णु परिषद। जितने पुलिस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट और क्या चाहते हैं? पुलिस की कार्रवाई तो आप लोगों को मीडिया वैसे ही सब बता रही है कि किस तरह की पुलिस ने कार्रवाई की है। मीडिया के माध्यम से लोगों को भी जानकारी में आ रहा है कि किस तरह पुलिस गुंडों के बीच का एक मोहरा बन करके और व्यापारियों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो गुंडे तो सिर्फ नाम के हैं, बाकी गुंडागर्दी तो पुलिस कर रही है। आपने आरोप लगाया है पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के कि उन्होंने 3.5 लाख रुपए लेके सब किया, क्या कुछ मामला है? हमने जो आरोप लगाया है कि हमारी जानकारी में आया है कि 3.5 लाख रुपए एक दलाल के माध्यम से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने लिए हैं और उसकी जांच होना चाहिए। क्या नाम है वरिष्ठ अधिकारी का नाम आप खुद ही मालूम हो जाएगा। क्या आपको नाम मालूम पड़ा है कि पुलिस अधिकारी पुलिस अधिकारी? हमको उसमें एसडीओपी से ऊपर के अधिकारी के बारे में जानकारी, जब उसके नाम सामने आया तो आपको पुख्ता जब सबूत मिल जाएंगे। अभी आप सबूत बाद में लेना। अब ये बताइए, जो आपका संगठन है उसका अगला एक्शन क्या रहेगा? अगर इस पे हमने जो समय दिया उस बीच में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम वर्ग विशेष के खिलाफ सड़क पर भी उतरेंगे और पूरी ताकत के साथ हिंदू समाज व्यापारियों के साथ मिलकर के उनका विरोध करेगा। और पिछली बार भी सारी चीजें आपने देख ली है कि हिंदू समाज जागता है तो किस तरह से विरोध होता है, किस तरह से हम उनको नाकाम करते हैं, ये सारी चीजें होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जो मंदसौर जिले में आने वाले उनका भी विरोध होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से इन मुसलमानों की सरकार हो गई है और उन्होंने वोट पूरा हिंदुओं के नाम से लिया। हिंदुओं को बरगला कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिंदुओं के साथ है, राम मंदिर का निर्माण होगा, सब चीज लेकर के। और आप एक चीज ये बताइए कि जो व्यापारी है, जो पीड़ित व्यापारी है, उसको पुलिस तो सुरक्षा दे ही रही, आपका संगठन क्या सुरक्षा देगा? हम अगर कोई भी व्यापारी हमसे आकर बात करता है कि हमको अगर इस तरह की धमकी मिली है तो हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े रहेंगे और उसका पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जान माल सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बजरंग दल की होगी। कुछ लोग हिंदूवादी है, जो हिंदू धर्म से या हिंदुत्व की जो बात चल रही है, उन लोगों का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट इस मामले में आ रहा है। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमने प्रशासन से मांग की है कि उनके भी नाम उजागर किए जाए और समाज के सामने लाया जाए कि ये जयचंद है, इन जयचंदों को बहिष्कार होना चाहिए। और समाज को हम भी कहेंगे कि हिंदू समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार 100% करें। एक बात सामने आ रही है, कुछ नेता जो हैं वो इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल सुनने में आ रहा है। अभी जो 2 दिन पहले जो गोलीकांड हुआ उसमें एक नेता ने ही उस शाहरुख मुल्तानी जिसका नाम आया है गोलीकांड में, उसको छुड़ाने के लिए फोन किया और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के नाम और पद? जितेंद्र राठौर, विभाग संयोजक, बजरंग दल। सुनील, पुलिस की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट और कितना सुरक्षित अपने आपको मानते? पुलिस ने अभी तक 5-7 जनों को पकड़ा है और मैं चाह रहा हूँ कि जो शाहरुख मुल्तानी जो है 40 दिन से 42 दिन हो गए आज वो लापता है, उसको पुलिस पकड़ ले तो आने वाली और कोई घटना हमारे ऊपर हो सकती है, उससे हमको बचाया जा सकता है। पुलिस के द्वारा जो आपको सुरक्षा दी जा रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? पुलिस के यहाँ सुरक्षा तो दी गई है, मैडम ने हमें सुरक्षा दे रखी है, 2 गार्ड अलर्ट कर रखी है हमारे यहाँ और 24 ही घंटे रहते हैं वो, सुबह शाम। बिल्कुल अभी 5-6 दिन से वापस जो घटना हुई और रात को भी गार्ड रहते हैं मेरे यहाँ और दिन में भी दुकान पर रहते हैं। एक बात बताइए, जब 1 करोड़ मांगा जा रहा है, किस बात के लिए मांगा? 1 करोड़ फिरौती मांगा जा रहा है और किस बात का मांगेगा? मैं मांग थोड़ी रहा जो मैं उससे देने वाला हूँ कोई। वो फिरौती मांग रहा है कि 1 करोड़ देना तेरे को, तू नहीं देगा, तेरा भाई देगा, तेरा भाई नहीं देगा तो तेरा पार्टनर देगा, तीनों में से तुम नहीं दोगे तो किसको दूंगा? मैं जान से मार दूंगा। नगद न देने के एवज में क्या क्या मांगा? नगद नहीं देने के एवज में उसने मेरे से प्लाट मांगा है, गोल्ड मांगा है। उसने कहा गोल्ड दे दे, प्लाट दे दे, नहीं तो मेरे मिलने वालों के पास तू चला जा, आजम लाला के पास। मैं कहा आजम लाला कौन है? मैं नहीं जानता हूँ। तो उसने उसमें पूरा घटना में बता रखा है कि आजम लाला वो है कि जो थे दुकान के सामने जो टीवी वाले किसी ठन्ना को मरवाया था 2015 में, तो याद कर ले कौन है। मैंने कहा हाँ, मैं टीवी वाले सामने किसी घटना में उसका मर्डर हुआ था। तो ठीक है, तो आजम लाला के घने मिलने वाले हैं, तो उनके पास चला जा।
उसने मुल्तानी स्टाइल में बोला कि उन्हें मिलने वाले हैं, आपके एक उसके पार्टनर बाद को चला जाओ। गोली लगी है उदयपुर में एडमिट है, उनका क्या मेडिकल? सर उनका, मेरे पार्टनर को गोली लगी थी 10 तारीख को सर, उनके मतलब इधर से फेफड़े में गोली लगी है, गोली अभी तक फंसी हुई सर, वो उनका इलाज भी अभी चल रहा है और काफ़ी गंभीर स्थिति में ही इलाज चल रहा है उनका, अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। सर, पुलिस कार्रवाई को लेकर आज लोग सड़कों पर हैं। 45 दिन बाद भी शाहरुख की गिरफ्तारी नहीं है। क्या बात हुई आपकी जनता से और आप क्या अपनी नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं? देखिए लोग, मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहूँगा। सड़क पर नहीं है बल्कि किसी संगठन के द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है ला करके, और उनके द्वारा कुछ बातें उस ज्ञापन में बताई गई हैं। उसके संदर्भ में मैंने उनको, जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और विगत माह में जो डायमंड ज्वेलर्स के ऊपर गोली चलाने की जो घटना हुई थी, उस संबंध में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और जो लोग गोली चलाने वाले थे उनको पुलिस ने प्रारंभिक विवेचना के बाद शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया था, और उसमें षड्यंत्र में सम्मिलित लोगों को भी आरोपी बनाए जा करके, और पुलिस अब तक कुल 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी इसमें अभी फरार है, जिसके ऊपर इनाम घोषित किया जा चुका है, और उसकी तलाश काफ़ी गंभीरतापूर्वक की जा रही है, और इसके लिए टीमें भी गठित की गई हैं जो अलग अलग स्थानों पर, संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं, और हम शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये घटना से टपोरी, घटना के पहले से लेकर घटना के बाद तक धमकाता है, पुलिस शूटर राउंड अप कर लेती, उसके बाद भी उसकी धमकियां रोकती नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस का फेलियर है 15-45 दिन बाद भी और टपोरी फरार है? देखिए, इसमें फेल्योर नहीं है। पुलिस ने जो प्रकरण के जो मुख्य आरोपी थे उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। षड्यंत्रकारी, जो 2 मुख्य षड्यंत्रकारी थे, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, और उसके लिए पूरी गंभीरतापूर्वक प्रयास किया जा रहा है। उस पर इनाम भी घोषित किया गया है, और उसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। कानून अपना कानूनी कार्रवाई अपनी प्रक्रिया के अनुसार और त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने 5 आरोपी राउंड अप किए थे, एक फरार था जिसकी तलाश पूरी ताकत से पुलिस कर रही थी। बावजूद इसके व्यापारी के पार्टनर के साथ नीमच में वारदात हुई है। क्या लगता है इस पूरे मामले में कोई और भी गैंग है जो व्यापारी के पीछे पड़ी है? देखिए, इसमें नीमच पुलिस इस पर पूरी गंभीरता से विवेचना कर रही है, और हम लोग भी आपसी सामंजस्य के साथ नीमच पुलिस से और सीमावर्ती राज्य राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से हम लोग संपर्क में हैं। और इस तरह की अभी इस जो नीमच की घटना हुई है उसमें भी मुझे उम्मीद है कि नीमच पुलिस अतिशीघ्र इसमें जो प्रकरण के आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेगी। मंदसौर के व्यापारी और मंदसौर की जनता को कब तक भयमुक्त कर देंगे आप इस तरह के बदमाशों के आतंक से? देखिए, जो भी मैंने प्रारंभ में भी कहा था और मैं पुनः उसको दोहराना चाहूँगा कि किसी भी आदतन बदमाश, अपराधी तत्व, गुंडागर्दी करने वाले, फिरौती की मांग करने वाले ऐसे तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे, और उनके विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनको संरक्षण देने वाले, उनकी सहायता करने वाले तत्वों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, और जनता के मन में सुरक्षा का भाव रहे, इसके लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। सर, तो ये बात आप मान लीजिए कि पुलिस एक नए फॉर्मेट, एक नई एनर्जी और नई पूरी टीम के साथ इस मामले में लग जाएगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम लोग बेहतर परिणाम देने का पूरा प्रयास करेंगे। एक पुलिस अधिकारी का भी नाम आया है इसमें कि उन्होंने 3.5 लाख रुपए लिए हैं। मैंने तो संदर्भ में आपका क्या कहना है? मैंने जो ज्ञापन देते समय भी ये बात बताई थी, ज्ञापन प्राप्त करते समय, कि अगर किसी भी पुलिसकर्मी का कहीं भी किसी लेवल पर इन्वॉल्वमेंट हो और इस संबंध में कोई तथ्यात्मक जानकारी मुझे अवगत कराएं, तो इस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और हमने विगत दिनों में विभागीय मीटिंग में भी इसके बारे में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी पुलिसकर्मी का किसी भी तरह के कोई भी इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। 2 षड्यंत्रकर्ता आपके कब्जे में हैं, अब तक उनसे क्या डिटेल पुलिस उगला पाई? पुलिस उनसे घटनाक्रम के बारे में पूरी पूछताछ चल रही है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और पुलिस अभी रक्षा में है, और उनसे 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, और उस पर पूरे केस के लिए जो आवश्यक सुसंगत साक्ष्य हैं उनके अनुरूप पुलिस की पूछताछ कार्रवाई चल रही है। कितने मददगारों से पूछताछ हो चुकी है? थैंक यू।